नमस्कार, आप देख रहे हैं ANN न्यूज नेटवर्क। मैं आपके साथ स्वीटी। झारखंड की उप राजधानी दुमका से बड़ी खबर सामने आ रही है। अलग अलग बाइक से पति के साथ टूर पर निकली स्पेन की महिला से शुक्रवार की देर रात को सामूहिक बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद 28 साल की स्पेनिश महिला को सरायाहाट CHC में भर्ती कराया गया है। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में यह मुद्दा उठा। विधायक अमित मंडल ने कहा कि दुमका की इस घटना से झारखंड शर्मसार हुआ है। घटना हंसडीहा थाना क्षेत्र के कुरमाहट के पास ही बताई जा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए देर रात SP पीताम्बर सिंह खेरवार घटना स्थल पर पहुंचे और उन्होंने 3 लोगों को हिरासत में लिया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ANN न्यूज नेटवर्क। 1 और 2 की रात्रि को करीब 10:30-11 बजे हंसडीहा पुलिस गश्ती टीम द्वारा गश्ती की जा रही थी। उसमें 2 लोगों को सड़क किनारे देखा गया खड़े हुए, तो उनको रोका गया। रोक के उन लोगों द्वारा बताया गया कि हम लोग के साथ घटना हुई है, लगा उन लोग के साथ कुछ घटना हुई है मारपीट जैसी। चूँकि स्पेनिश इंग्लिश बोल रहे थे तो पदाधिकारी लोग को समझ में नहीं आया, तो लोग कुछ घटना हुआ बोल के हॉस्पिटल ले गए। उसी क्रम में हॉस्पिटल में उन लोग के द्वारा बताया गया डॉक्टर साहब को कि उन लोग के साथ से जो है उनके साथ लज्जा भंग की गई है। तो उसके बाद हम लोग को रात में ही सूचना दिया गया। करीब 1-1:30 बजे हम लोग को सूचना मिली कि इस तरह की घटना विदेश से आए जो बाइकर्स और टूरिस्ट थे, वो लोग जा रहे थे, तो उनके साथ ऐसी घटना हुई है। क्योंकि हम लोग को पूर्व में इस तरह की कोई सूचना नहीं प्राप्त था कि इधर से कोई भी विदेशी नागरिक आ रहे हैं या जा रहे हैं। लगातार गश्ती होती रहती है और इसी क्रम में ये सूचना मिला। तो सूचना का सत्यापन के लिए फिर पूरे टीम के साथ मैं स्वयं और पुलिस उपाधीक्षक सदर और जरमुंडी सबके साथ गया और त्वरित वहाँ पर लोग से बात किया। विदेशी महिला से भी बात किया। उन लोगों ने बताई कि उनके साथ गलत हुआ है और कुछ हुलिया भी उनके द्वारा बताया गया कि ऐसे ऐसे लोग थे, ऐसी भाषा बोल रहे थे, इस तरह की उनकी आवाज़ जो हम लोग समझ में नहीं पाए कि लोकल है या कुछ, उनको कोई आइडिया नहीं था भाषा के बारे में। तो इसी बीच में हुलिया और कुछ हम लोग को हल्का अपना सुराग लगा, जिसके आधार पर हम लोगों ने कुछ लोगों को डिटेन किया है। उसमें उन लोगों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है और एक लड़के ने अपने अन्य सहयोगियों को जो इस अपराध में शामिल थे उनका भी नाम बताया है और उसके लिए हम लोग ने विशेष छापामारी दल का गठन किया है। इसका मॉनिटरिंग मेरे द्वारा किया जा रहा है। साथ ही साथ DIG सर के द्वारा भी लगातार इस पर निगरानी रखी जा रही है और हम लोग प्रोफेशनल वैज्ञानिक तरीके से FSL की टीम और CID की टीम का भी हम लोग सहयोग ले रहे हैं और जल्द ही जल्द जो बाकी शेष बचे जो अपराधकर्मी हैं इस घटना में शामिल, उनको अविलंब हम लोग गिरफ्तार कर लेंगे और त्वरित न्याय विचारण हेतु इसका अरेस्ट करके हम लोग त्वरित विचारण हेतु न्यायालय में अपील करेंगे और इस घटना में जो भी शामिल हैं उनको सजा दिलाई जाएगी। सर, मुख्य पथ से काफी दूरी था सर कुंजी का, तो वहाँ पे क्या कैंप लगाया गया था? ठीक है, मुख्य सड़क से कुंजी 2 किलोमीटर अंदर है। वो लोग वहाँ पर गए किस परिस्थिति में, चूँकि हम लोग को जानकारी नहीं थी, शाम के समय में वो लोग गए थे। लेकिन जैसे सूचना मिली हम लोग ने त्वरित कार्रवाई किया और इसमें शामिल कुछ लोगों को डिटेन किया और इसमें उद्भेदन हुआ है और जो शेष बचे अपराधकर्मी इसमें उसको अविलंब गिरफ्तार कीजिएगा। कितने महिला के द्वारा हम लोगों को 7 लोगों के बारे में बताई गई है और सत्यापन कर रहे हैं। उतने लोगों की बात प्रकाश में आई है, अनुसंधान चल रहा है। जल्द ही इसमें हम लोग बाकी लोगों को अरेस्ट करेंगे। उसके बाद अभी 3 लोगों को हम लोगों ने डिटेन में लिया है और शेष लोगों को जल्द ही हम लोग गिरफ्तार कर लेंगे। पीड़िता की क्या स्थिति है? बातचीत के क्रम में तो सामान्य दिखी और विशेष अभी मेडिकल चेकअप हो रहा है, क्योंकि उस तुरंत में हम लोग मिले थे। अभी अब मेडिकल के बाद फिर हम लोग मिलेंगे तो फिर से डिटेल आपको अपडेट करते हैं। सर, भंग हुआ है फिर या क्लियर हुआ है? मेडिकल उनके द्वारा बताया गया है कि उनके साथ गलत हुआ है और इसकी पुष्टि भी हो रही है। FIR हो गई? FIR के लिए लिख रहे हैं, लिख के दे रहे हैं। जैसे आवेदन मिलता है फिर हम लोग उसको लूटपाट नहीं हुआ। कुछ पैसे उनसे 10,000 करीब था उनका,
ये कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये लोग जैसा कि बताया गया कि ये लोग बंगाल से नेपाल की ओर जा रहे थे, तो रात हो गया तो लोग वहाँ पर अपना छोटा तंबू लोग अपने साथ लेके चलते हैं, वो लगाए। स्थानीय थाने को कोई सूचना इसके बारे में नहीं दी गई? इसके बारे में स्थानीय प्रशासन और थाने को कोई सूचना नहीं थी। महिला लोग कितनी लोग थे सभी लोग? एक पुरुष एक महिला, दोनों अपनी अलग अलग बाइक में थे। क्या बैकग्राउंड है सभी लोग का? अब डिटेल बात करने के बाद फिर बता पाएंगे। अभी उनका मेडिकल है, वो बोल रहे थे पति पत्नी है। ठीक है, वो तो अपने आप में जितना भी निंदा की जाए वो कम जी, बहुत बड़ा अपराध है और झारखंड ही नहीं बल्कि देश के ऊपर भी एक बड़ा कलंक है। और उसके बाद भी जो जानकारी जो मिली, जिस प्रकार से उनके पास साथ घटना हुई इस फिनिश महिला के साथ, और उनको लोकल जो अस्पताल ले जाया गया था शायद मोटरसाइकिल से, तो ये जो जानकारी ये तो और ही दर्दनाक कहानी है। और इसलिए हमने डीजी पुलिस से बात की सवेरे, और हमने उनको कहा कि भाई इस प्रकार के पुलिस अफसरों के ऊपर तत्क्षण कार्रवाई होनी चाहिए बिना विलंब। और उन्होंने बताया 3+1 शायद 4 लोगों की गिरफ्तारी। हम बोले उन लोग को ऐसी सजा मिलना चाहिए ताकि दोबारा कोई इस प्रकार की ये कहने को तो मैंने कह दिया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ANN।